हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और आप लोग लास्ट में आप बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। और चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। हमें बताना है वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। तो अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, भाग 20 है संविधान संशोधन के लिए, भाग 20 संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 1951 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, हमारे मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन जो है पहला संविधान संशोधन किया गया और भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो कि 9वीं अनुसूची बनी। तो वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न ये है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, जो है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, इसी के माध्यम से जो है मतदान करने की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हमारे देश में जो मतदान करने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, बट 61वां संविधान संशोधन से जो है ये 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अगला प्रश्न ये है कि संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली को एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 69 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट है और जो कि 1991 का है। अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये 15वां संविधान संशोधन है जो कि 1963 में हुआ था। इससे पहले फ्रेंड्स, जो हाई कोर्ट थे उसके जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश थे उनकी जो रिटायरमेंट की एज थी या अधिकतम उम्र सीमा थी वो 60 वर्ष थी। लेकिन 15वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से ये उम्र सीमा 2 साल बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है 15वां संविधान संशोधन 1963 हो जाएगा। और बहुत पूछा जाता है प्रश्न ये, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा भारतीय अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में जो है 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है और हमारे मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थीं, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और एक नई भाषा जो कि 15वीं भाषा बनी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं और बाद में भी 2 संविधान संशोधन किया गया और जो है 7 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न ये है
किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को 55वां संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था? तो जस्ट मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स कि जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिससे 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया 1991 में, और 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। और इन भाषाओं को याद करने की छोटी सी ट्रिक है, नमक आप याद रख सकते हैं। तो जिससे हो जाएगा, नमक से मतलब नेपाली, माँ से मतलब मणिपुरी और का से कोंकणी, और इंग्लिश में याद रखें तो नमक हो जाएगा। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन 1991, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, भाषा से संबंधित जो संविधान संशोधन हुए थे। तो अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की घोषणा की गई थी? तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया था, और फिर उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और इसके माध्यम से जो है जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाने की घोषणा की गई। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 338 में ये जो है आर्टिकल 338 में यह संशोधन हुआ था, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338A, और जिसमें ये प्रावधान था अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान किया गया था। तो अगला प्रश्न, आर्टिकल आपको याद रखना है, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 338A करके, और जो अनुसूचित जातियों से संबंधित आर्टिकल है वो 338 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, बहुत पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसी के माध्यम से जो है मौलिक अधिकारों में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, जिसे आर्टिकल 21A नाम दिया गया, और जिसमें लिखा था कि जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और आपको कैसे ये याद रहेगा 2002? तो इसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 86वां संविधान संशोधन हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2002 में ये जो है संशोधन हुआ था। काफ़ी बार ऐसे पूछ लिया जाता है 86वां संविधान संशोधन कब का है, तब आपको वहाँ पे सन बताना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको जब याद रहेगा ना तभी आप बता पाएंगे। बहुत बारी पूछा गया है ऐसे सन बताने के लिए कि कब हुआ था ये। तो अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि विधान परिषद में विधानसभा सीटों के 1/3 से अधिक सीटें नहीं होंगी? तो फ्रेंड्स, 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसी के माध्यम से ये तय किया गया था कि जो विधान परिषद है उसमें जो है सीटों की संख्या विधानसभा सीटों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर है 7वां संविधान संशोधन 1956। और कैसे याद रखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए, 56 7 का मल्टीपल है, और इसी से हमें याद हो जाएगा कि 56 जो है 7 का मल्टीपल है, इसलिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा तथा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स, 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था, और इसी के माध्यम से जो है गोवा तथा दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो अगला क्वेश्चन ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। भाग 4 में एक नया भाग बना दिया गया था। भाग 4A बोलते हैं जिसे, या भाग 4 का जिसे बोलते हैं, और नया भाग बनाया गया था, और जो है मौलिक कर्तव्यों को 51A में जोड़ा गया था। आर्टिकल 51 में
एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A, जिसे नाम दिया गया। तो कभी कभी आर्टिकल 51 का लिखा मिलता है, तो दोनों सही है। तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसी के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। और फ्रेंड्स सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया तो उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो आगे हम बताएंगे कब ये 11वां जुड़ा था। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मौलिक कर्तव्य वाला। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कहीं 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके माध्यम से काफ़ी जो है संशोधन किए गए थे भारतीय संविधान में। इसी वजह से 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये रहा 42वें संविधान से कुछ क्वेश्चन, और आगे भी 2-3 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो अगला प्रश्न ये है, और फ्रेंड्स ये नहीं भूलना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषणा की गई थी कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं होगी? तो फ्रेंड्स ये जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट होती है उसमें जो मंत्रियों की संख्या होती है वो लोकसभा में जो सीटें हैं उसके 15% से अधिक नहीं होगी, और उसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होता है, यानी कि प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन है 2003 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए संविधान संशोधन सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे बहुत जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने बताया कि 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और 71वां संविधान संशोधन हुआ 1991-92 में। तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, और जो है भाषा से संबंधित तीसरा संविधान संशोधन हुआ जो कि जिसमें 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो फ्रेंड्स ये जो संविधान संशोधन हुआ था इसका नाम था 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था? तो फ्रेंड्स दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985 है। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1985 में हुआ था। 56वां संविधान संशोधन 1985 में, तो इसी के माध्यम से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गई, तो थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे दिल्ली तथा पुदुचेरी होना चाहिए फ्रेंड्स, तो पुदुचेरी कर लीजिएगा आप इसे, पांडुचेरी या पुदुचेरी जैसे बोलते हैं। तो दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 70वां संविधान संशोधन, 70 नंबर का जो है संविधान संशोधन हुआ था, और इसी के माध्यम से जो है दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये दोनों राष्ट्र सिर्फ जो है ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बाकी कोई केंद्र शासित प्रदेश इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो अगला प्रश्न ये है, नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स नागालैंड को संविधान जो है राज्य का दर्जा ये 13वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खासकर एसएससी के एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है, और एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये। तो अगला प्रश्न ये, किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा उसमें संशोधन किया जा सकता है?
तो फ्रेंड्स केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था, इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले जो फ्रेंड्स जो है ये माना जाता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स इसी में ये कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है वो बदलना नहीं चाहिए। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल ढांचे की संकल्पना किस वाद में दिया गया था। तो फ्रेंड्स केशवानंद भारती वाद 1973 को हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी वाद में यानी कि केशवानंद भारती केस में जो कि 1973 का है, 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच किस मुकदमे में या किस केस में बैठी थी, तो जो है केशवानंद भारती हो जाएगा। और फ्रेंड्स गोलकनाथ केस आया था एक, उसमें 11 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। तो जो सबसे बड़ा है अब तक का वो 13 जजों की बेंच है और इसमें 6-7-6 के मत से निर्णय आया था। तो इसमें मूल ढांचे की संकल्पना दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A, और भाग 4 में नया भाग 4 का जोड़ा गया था और जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता, समाजवाद तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स हमारे जैसा कि मैंने बताया केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसी के बाद जो है 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवाद तथा पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। और प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। अगला प्रश्न ये है, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण या 3 बीघा कॉरिडोर के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स भारत तथा बांग्लादेश के लिए भूमि हस्तांतरण या 3 बीघा कॉरिडोर के लिए जो है 100वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 2003 का है। 100वां संविधान संशोधन 2003 किया गया था। तो अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जिसे बोलते हैं लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 का था ये। और फ्रेंड्स ये लागू हुआ है जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया कब लागू हुआ था जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 का। लेकिन जो संविधान संशोधन था ये 101वां था, 2016 में आया था ये विधेयक। तो अगला प्रश्न ये है, कॉलेजियम के स्थान पर एनजेएसी, तो यहाँ पे जी लिखा है फ्रेंड्स, एनजेएसी होना चाहिए, एनजेएसी। तो कॉलेजियम के स्थान पर एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो फ्रेंड्स नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर सरकार ने एनजेएसी लाने की घोषणा करी थी। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये जो है केंद्र सरकार ने 99वां संविधान संशोधन 2004 किया था और इसी के माध्यम से कॉलेजियम के स्थान पर एनजेएसी की गठन की घोषणा करी थी। लेकिन फ्रेंड्स ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न ये है, तो फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा गया है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो फ्रेंड्स 99वां संविधान संशोधन 2004 का है। तो अगला प्रश्न ये है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे असंवैधानिक कर लीजिएगा।
असंवैधानिक करार दे दिया गया था। तो फ्रेंड्स वो था 99 का संविधान संशोधन 2004 एनजीओसी वाला मामला था। अगला प्रश्न ये है कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, नाप तोल, वन तथा जंगली जानवर तथा पक्षियों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था। तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा, नाप तोल, वन तथा जंगली जानवर, पक्षियों, इन सब की सुरक्षा को निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था। क्योंकि फ्रेंड्स जो है, जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार जो है अपना कानून नहीं बना सकती है, और ये सारे विषय पहले राज्य सूची में रखे गए थे, तो केंद्र सरकार इस पे कोई कानून नहीं बना पा रही थी। इसी वजह से जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है गवर्नमेंट ने शिक्षा, नाप तोल, वन, जंगली जानवर, इन सभी को जो है निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसपे जो कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र तथा राज्य दोनों को है, तो इसीलिए समवर्ती सूची में इसको निकाल कर रख दिया गया था। तो अगला प्रश्न ये है कि संविधान संशोधन के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने ये निर्णय लाई थी, ये संविधान संशोधन किया था कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया था। इसी वजह से जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो इन्होंने ये संविधान संशोधन किया। अगला प्रश्न ये है कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002 का, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों में नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, जो कि निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और फ्रेंड्स 11वां मूल कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें यह था कि बच्चों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है, जो उनके पोषण करता है, उन्हें अनिवार्य है उन्हें बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 का। तो अगला प्रश्न ये है सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए 97वां संविधान संशोधन 2011 किया गया था। तो काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला प्रश्न ये है किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो फ्रेंड्स 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। और फ्रेंड्स इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, जिसके जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। तो फ्रेंड्स इसी के माध्यम से जो है 14 राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो अगला प्रश्न ये है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि पहला है साधारण बहुमत के माध्यम से, दूसरा है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब जिसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए, और जो है तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए, ये तीसरा प्रकार है। और अगला प्रश्न ये है साधारण बहुमत द्वारा, यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है पीडीएफ में, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों का समर्थन। तो अगला प्रश्न ये है राज्यों के नामों में परिवर्तन करने के लिए संसद कौन सा संविधान संशोधन करती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस राज्य का समर्थन होना चाहिए, बट ये गलत आंसर है। साधारण बहुमत वाला ही संविधान संशोधन संसद को करना पड़ता है किसी राज्य के नाम में चेंजेस करने के लिए। अगला प्रश्न ये संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, और इसी के माध्यम से ये घोषणा की गई थी कि वर्तमान में जो लोकसभा सीटें हैं तथा राज्यों की विधानसभा सीटें हैं ये 2026 तक यथावत रहेंगी, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी होना होगा वो 2026 के बाद होगा। तो इसका जो सही आंसर है 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था।
अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या कम कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसी के माध्यम से मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो पहले 7 थी, 7 से घटाकर वर्तमान में 6 कर दी गई है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो अगला प्रश्न ये है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और फ्रेंड्स ये पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 24 जुलाई 1993 को। तो काफ़ी बार पूछा, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू हुआ था 1993 में। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल 1993 को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न ये है, सबसे पहले फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला जो राज्य था वो राजस्थान था, राजस्थान का नागौर जिला। अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के माध्यम से जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स इसी संविधान संशोधन के यानी कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में एक नया जो है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, जो 11वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। और इसमें पंचायती राज से संबंधित विषय हैं और जिसमें 29 विषय यानी 29 विषय का प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध नगर पंचायत से है। और जो है 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। वहीं 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। और पहली जो 9वीं अनुसूची है, मैंने बताया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। तो अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित किया गया था। अगला प्रश्न ये है, तो फ्रेंड्स जो संपत्ति का अधिकार था ये आर्टिकल 31 में था, वहीं जब इसको निकाल कर विधिक अधिकार में डाला गया तो आर्टिकल 300A में हो गया था। अभी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 300A में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 का, इसी के माध्यम से जो पिछड़ा वर्ग है इन्हें संवैधानिक दर्जा, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 का। अगला प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था तथा SC और ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था? तो फ्रेंड्स 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया था। और इसी के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, इस प्रावधान को हटा दिया गया और जो SC ST थे उनके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न ये 105वां संविधान संशोधन 2021 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स 105वां संविधान संशोधन संबंधित है
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए जो राज्य सरकारों की शक्ति छीन ली गई थी, उन्हें बहाल कर दिया गया था 105वें संविधान संशोधन 2021 के माध्यम से। अगला प्रश्न ये है, पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, पहला संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है, प्रथम संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्रथम संविधान संशोधन के समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 50 प्रश्न। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।